आली रे मेरे नैना वाण पर चित चलो मेरे माधुरी मूरत अरे और बिच आन अड़ी से प्राण पिया बिन रागो अरे जीवन मूल जड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लेकिन भैया लोग कहे बिगड़ी। अली रे मेरे अब लोग तो कहते हो कहने दो महाराज, हमें जो धर्म के अनुसार करना वही। दर्शकों, लगातार आपको वृंदावन के तमाम साधकों साधु संतों से संवाद श्रृंखला दिखा रहे हैं। ब्रज की 84 कोस परिक्रमा, कोई दंडवती परिक्रमा लगा रहा है, कोई किसी तरीके से भगवान को मना रहा है, हर किसी की भक्ति का अलग अलग तरीका है। लेकिन हमारे साथ में एक ऐसे महाराज जी हैं जिन्हें बिजली बाबा के नाम से जाना जाता है। ये पूरे ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा अपने इस स्कूटी को इन्होंने रथ बनाया और इन्होंने इस पे इतनी सारी लाइटें लगाकर इसको सजाया हुआ है और इस माध्यम से पूरे ब्रज में ये करते हैं, राधा रानी का भजन करते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी क्या नाम है आपका? हमारे गुरुदेव ने मेरा नाम बिजली सखी दिया हुआ है, पर मुझे वृंदावन क्षेत्र में बिजली बाबा के नाम से जाना जाता है। महाराज जी यहाँ पे हर कोई अलग प्रकार से भक्ति कर रहा, कोई दंडवती लगा रहा, कोई राधे रानी का भजन कर रहा, कोई हरि नाम जप कर रहा। आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि हम स्कूटी को रथ बनाएं और लाइट के माध्यम से और ब्रज के 84 कोस में विचरण करते और राधे रानी का भजन करें? हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए संसार की तरफ ले चलते हैं। जिस प्रकार नववधु जब शादी होकर जाती है ससुराल में, तो विभिन्न प्रकार से श्रृंगार करके अपने पति को ले जाना चाहती है। जब पति श्रृंगार से रीझ जाता है तब वो उसको अपने घर की सारी चाबी उसको संभाल देती, तिजोरी सारी लोग अब तू घर संभाल। इसी प्रकार से ये प्रभु का एक तरह का श्रृंगार है, प्रभु का रिझाने के लिए। हालांकि उन साधनों से प्रभु को नहीं जीता जा सकता है, किसी भी साधन से प्रभु को नहीं जीता सकता है। केवल भाव के आंसू हों, आंसू से प्रभु को जीता सकता। फिर भी जो भी ये है इसीलिए बनाया गया है, प्रभु का थोड़ा श्रृंगार है। इस श्रृंगार को देखकर हमारे ठाकुर थोड़ा रीझे और इस दृश्य को देख करके हमारे पिछड़े हुए भारतीय जो है, हमारे जो बैक गियर जो उन्होंने लगाया हुआ है, तो नहीं धर्म कुछ नहीं है, हम ही सब कुछ है। तो धर्म को हम आगे बढ़ाने के लिए ये मार्ग हमने चुना है। आपने कहा कि आपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए इतना बढ़िया इतना सुंदर आपने रथ तैयार किया, तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए तो आप भजन भी कर सकते थे, बाकी भी चीजें थी। आपको ये आइडिया कहाँ से आया लाइट? हाँ, ये आपका वचन बिल्कुल सत्य है। क्योंकि ठाकुर रिझाने के लिए ये जरूरी नहीं कि हम बाहर घूमें, ये जरूरी नहीं, हम कहीं भी बैठकर प्रभु की साधना कर सकते हैं। लेकिन इस दृश्य को देख करके जो हम देखते हैं, बाहर के दृश्य जो देखते हैं, नागरिक भारतीय या जो भी, उनको एक प्रेरणा होती है कि हमें भी प्रभु का नाम लेना चाहिए। इस उद्देश्य हम बाहर निकले हैं। तो महाराज जी आप कहाँ जाते हैं और कितना विचरण करते हैं? आप कहाँ जाते हो, कितना विचरण करते, ये तो नहीं कहा जा सकता है, पर जितना हो सकता है उतना करते ही रहते हैं। महाराज जी आप अधिकतर दिन में निकलते हो या रात में निकलते हो? हम सुबह भी निकलते हैं 4 बजे। अच्छा। रात दिन में भी होते हैं, रात में भी होते हैं। मतलब आप इस स्कूटी से ही परिक्रमा लगाते हो? जी हाँ, इसी स्कूटी से परिक्रमा करते हैं, इसी स्कूटी से सारे कार्यभार संभालते हैं जो भी है। आपको मतलब आपने ये तो नहीं बताया कि आइडिया कहाँ से आया लाइट का, लेकिन हम आपसे पूछेंगे इसमें कितनी लाइट लगी हुई है और इसकी लागत क्या होगी? नहीं देखिए महाराज, अब लागत के बारे में पूछना चाहते हैं। देखिए, जब प्रभु के हम रास्ते में चलते हैं, प्रभु अपने आप आपको हिम्मत देते हैं। हिम्मत मर्द मदद दे खुदा। तो व्यक्ति रास्ते में निकलता है, रास्ते में, तो वह हिम्मत भी देते हैं। तो महाराज जी आपका ये संकल्प है कि आजीवन इस रथ से ही राधा रानी का भक्ति करते हुए चलेंगे आप? जब तक श्वास है, जब तक श्री जी श्वास, जब तक हमारे श्री जी ने, गुरु जी ने श्वास दी हुई है। तो महाराज जी आपने खुद से इसको सारी चीजें बनाई या किसी की आपने मदद ली? फिर वहीं पहुंच जाएंगे महाराज। क्या पत्नी किसी दूसरे को बुला के श्रृंगार करवाती है? नहीं, वो तो खुद करती है। उसको सोचती है कौन से श्रृंगार से हमारे पति खुश होंगे। उसी प्रकार से हमने भी यही आइडिया, यानी विचार देने वाले, करने कराने वाले वही, हम तो एक मात्र नाम मात्र के हैं।
तो मतलब हम ये मोटा मोटा कहें कि ये ठाकुर जी को रिझाने के लिए एक श्रृंगार रथ आपने तैयार किया है। इसका अब गुरु जी ने, हमारे गुरुदेव भगवान ने इस नाम का, इस गाड़ी का नाम नाम रथ दिया हुआ है, साथ पीछे लिखा हुआ है, नाम रथ। महाराज जी, आपने जो ये कान में जो लाइट लगा रखी है और ये आपने जो गले में पहन रखी है, यहाँ भी इसमें मतलब क्या क्या लिखा हुआ है, इस बारे में बताएंगे थोड़ा? इसमें तो गुरुदेव का नाम, गुरुदेव की फोटो है हमारे की। अच्छा। ये हमारे गुरुदेव है, ये हमारे इष्टदेव है, ये आचार्य, ये हमारे गुरुदेव जी है, ये हमारे गुरुदेव भगवान है, ये हमारे इष्टदेव है राधा वल्लभ महाराज, और ये हमारे आचार्य श्री हरमन जी महाराज, तीनों की ये छवि है। और ये नीचे लिखा होगा शायद, छपाई देखने क्या है, गुरु बिन भवनिधि तरह ना कोई, लिखा ना, श्री गुरु पाद नाथ मन गन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, आली रे मेरे अरे नैना वाण परी, आली रे मेरे नैना वाण पर, चित्त चढ़ो मेरे सांवरी मूरति, चित्त चढ़ो मेरे माधुरी मूरत, अरे और बिच आन अड़ी। निकालना तो चाहती हूँ, निकलती नहीं क्योंकि अंदर जाके तिरछा हो गया, तो निकल नहीं रहा। और बिच आन अड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखो, अरे जीवन मूल जड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखो जीवन मूल जड़ी, अरे मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लेकिन भैया लोग कहें बिगड़ी, काली रे मेरे। अब लोग तो कहते हो, कहने दो महाराज, हमें जो धर्म के अनुसार करना वही शास्त्र बताते, संत बताते, उसके अनुसार। लोगों का तो मुंह आप पकड़ ही नहीं सकते बात। तो महाराज जी, आपका ये रथ कब से चल रहा है और कब से चला रहे हो आप? ये रथ लगभग 2011 से 2011 से चला रहे हैं आप? तब से लगातार आप इस रथ को चला रहे हैं जी। महाराज जी, आप इसको इसी तरीके से चलाएंगे या इसको और बड़ी गाड़ी बनाएंगे या और सिंगार? नहीं, हम क्या, देखो, हमारे रथ का आइडिया भी हमने नहीं सोचा था, ये श्रृंगार, ये लाइट वगैरह हमने नहीं सोचा था। जैसे श्री जी, जैसे प्रिया जी, गुरुदेव भगवान अंदर से प्रेरणा करते हैं, उस तरह से श्रृंगार बढ़ता चला जाता है। आगे क्या होता है, गुरुदेव श्री जी जाने। आगे और भी श्रृंगार बढ़ सकता है, इसमें और भी चीजें ऐड हो सकती है, और भी चीजें ऐड। इससे पहले यही रही, इससे पहले पैदल चलते थे, पूरी बॉडी में लाइट होती जिस तरह भी है। अच्छा, मतलब आप पहले पैदल चलते थे, पूरी बॉडी में लाइट लगा के चलते थे? पूरी बॉडी में लाइट होती थी, कंधे पे माइक होता था, पैरों में 3-3.5 किलो घुंघरू होती थी, और बड़ा झंडा होता था, पूरे झंडे में लाइट होती थी। मैंने लाइट से वो भी पूरा काम लाइट से था, तो पहले भी करते थे ये। इसके बाद एलीट स्कूटी हमारे पास आई है 2015 में। 2015 से। तो आप वृंदावन के हर गली गली में आप भ्रमण करते हो, राधा रानी का भजन करते हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मनमोहक दृश्य। जो भी आपको देखता है एक बार रुकता है, हरि नाम का कीर्तन करता है, आपके भजनों को सुनता है, आपके श्रीमुख को सुनता है। रहिए लटपट काट दिन वरुघा में माँ सोए, छाए नवा की बैठिए जो तर पत्रो होए, जो तर पत्रो होए एक दिन धोखा दे है, और जा दिन चले बयार टूट सब जर सहज है। कहे गिरधर कबीराय छाए मोटी की गहिए, पत्ता सब झर जाए तऊ छाया में रहिए। इस संसार के जो गोचर लग जा मन जाई सो माया जानो भाई। ये हमें जो आंख से देख रहे हैं ये सब नश्वर है। यही सी चीज को शंकर भगवान ने कहा है, उमा कहूँ मैं, उन अनुभव बताया अपना वैष्णवाचार्य शंकर भगवान ने, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ना हमारी स्कूटी सत्य है, ना शरीर सत्य है, न वेशभूषा, न श्रृंगार सत्य है, केवल प्रभु का नाम जो लिया जा रहा है, नाम ही सत्य है। कहाँ लग, पूछ गोसाई जी, कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कि हम अपना कुछ भी विचार, कुछ भी स्वभाव, कुछ भी ताकत, कोई बुद्धि लगा ले, लेकिन प्रभु के शरण में आए बिना जीव का उद्धार नहीं है, कल्याण नहीं है।
तो महाराज जी ने कहा कि हरि नाम कीर्तन करो, नाम ही जो है सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो दर्शकों, आपकी क्या राय है? इस बिजली वाले बाबा का पूरा वीडियो देखिए और इनकी भक्ति को देखिए। पहले ये पैदल चलते थे, अभी ये स्कूटी को रथ बना के चलते हैं। इस स्कूटी का नाम है नाम रथ। तो दर्शकों, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।